गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है इस वक्त मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिलो दिमाग में, प्लीज़ बताइए। द चैरियट है यहाँ पर, कैंसर, कर्क राशि। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। जजमेंट, ऑल साइन। किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ऑल साइन। एंड एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो यहाँ पर कुछ डेट्स और मंथ्स हैं, वो बता देती हूँ। डेट जो मुझे दिखाई दे रही है वो है 7, 12, 13, 20 एंड 14, 2, 10, 8 और 11। यहाँ पर जो मंथ्स हैं वो हैं जुलाई, दिसंबर, अप्रैल, फरवरी, मई और अक्टूबर, अगस्त और नवंबर। ठीक है, ये मुझे मंथ्स यहाँ पर दिख रहे हैं। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं। यूनिवर्स, चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। चैरियट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द सन की एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सो यहाँ पर ना 5 ऑफ पेंटिकल्स डिस्टर्बिंग एनर्जीज को बताता है, और वहाँ भी चैरियट की एनर्जी जो कि चैलेंजेस को बताता है। ठीक है, मे बी डिफरेंसेस के कारण बहुत से चैलेंजेस हैं। डिफरेंसेस सिर्फ कास्ट रिलीजन का ही नहीं हो सकता है, कास्ट का, रिलीजन का, एज का, मैरिड अनमैरिड, इस तरीके से डिफरेंसेस हो सकते हैं। बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि शायद यहाँ पर सोच में भी बहुत वो है आप दोनों के डिफरेंस। ठीक है, आपकी सोच बहुत अलग है और उनकी सोच बहुत अलग है। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल शो करता है कि इस रिश्ते में उस वजह से, उन डिफरेंसेस की वजह से हमेशा प्रॉब्लम रही है। एंड यहाँ पर अगर सोच का भी इशू है तो लाइक अंडरस्टैंडिंग, देखो सोच, अगर सिंपल सी चीज़ है कि सोच अलग है तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बना पाना मुश्किल होता है, या चीज़ों को समझना मुश्किल होता है, क्योंकि सोच से ही सब कुछ चलता है। सो यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इशू हुआ है इन्हीं वजह से, कि लाइक आपका सोचना कुछ और, उनका सोचना कुछ और, या फिर डिफरेंसेस की वजह से सेपरेटेड हो गए हो आप लोग, या फिर अभी आप लोगों का रिश्ते में कुछ बचा नहीं है। सो यहाँ पर द सन का कार्ड बताते हैं, क्योंकि चैरियट कार्ड ऑल्सो एक एक्शन को भी बताता है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पार्टनर ना क्लियरिटी, बिकॉज सन कार्ड यहाँ पर इन तीनों कार्ड्स के कॉम्बिनेशन में क्लियरिटी की बात कर रहे हैं। आपके जो पर्सन है वो इस रिश्ते में क्लियरिटी लेकर के आना चाहते हैं, ताकि जो भी इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो सके, या आपसे कुछ डिस्कशन करने के बारे में सोच रहे हो सकते हैं, आपसे डिस्कस करें प्रॉब्लम्स के बारे में, चैलेंजेस के बारे में, और उनका बीच का कोई रास्ता निकालने की ये पर्सन कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा मुझे कुछ दिखता है। तो डिस्कशन मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि हो सकता है ये पर्सन जो है डिस्कशन करें या डिस्कस करें चीज़ों को आपसे, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेट्स सी नेक्स्ट क्या है।
क्योंकि यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि क्यों ना चीज़ों को बात करके क्लियर किया जाए। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? ये पर्सन नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में क्यों है? करंट एनर्जीज में नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, प्लीज़ बताइए। 6 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, बैलेंस, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है ये पर्सन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहते हैं, खुद की तरफ की चीज़ों को भी और आपकी तरफ की चीज़ों को भी, और वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों। बट यहाँ पर एनर्जी शो करते ही मैरिज रिलेटेड कोई इशू चल रहा है, यानी कि आप लोगों की शादी की बातें चल रही हैं, या शादी की बातें चल रही थी, या शादी तक डिस्कशन पहुँचा इस रिश्ते का, बट उसके बाद इसमें बहुत से प्रॉब्लम्स आ गई, या फिर ये रिश्ता पूरी तरीके से स्टक हो गया, कहीं एक जगह से जवाब नहीं आ रहा है, या फिर चीज़ें आगे बढ़ नहीं पा रही हैं और चीज़ें बहुत स्टक सी हो गई हैं। ऐसी कुछ सिचुएशन मुझे दिखाई देती है। आपके पर्सन ना दोनों ही साइड का बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, बहुत सोच रहे हैं अभी और अपना पूरा टाइम ले रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ लोग उधर भी ऐसे हैं जो अपने ईगो पर चलते हैं, और कुछ लोग आपके साइड भी ऐसे हैं जो ईगो पर चलते हैं। दोनों साइड ही कुछ कुछ लोग ऐसे जो अपने अपने ईगो पर चलते हैं, आई थिंक। एंड कहीं ना कहीं वहाँ एक बैलेंस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन वही सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ों को बैलेंस किया जाएगा, कैसे आई थिंक अभी आपके पर्सन का ऐसा है कि कुछ चीज़ें हम भी उनकी समझे और कुछ चीज़ें वो भी हमारी समझे, कुछ चीज़ें हम भी उनकी माने और कुछ चीज़ें वो भी हमारी माने। एक तरीके से ये है कि यार समझदारी से चीज़ों को करना। बट कुछ लोग हो सकते हैं कि मतलब कुछ लोगों की ना आदत होती है, वो टांग अड़ाते ही अड़ाते हैं, कोई काम अच्छा भला हो रहा हो ना तो होने नहीं देते, वो अपने नखरे लगाते हैं, अलग अलग अपनी चतुराइयाँ लगाते रहते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे, ये वैसे नहीं वैसे। तो ये मुझे लग रहा है कि ये प्रॉब्लम उनके साइड से है, एक्सेप्टेंस की कमी है, कि जो है जैसा उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, मतलब उसमें कमियां, प्रॉब्लम्स ये निकाली जाती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? ये पर्सन क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में क्यों है, और करंट एनर्जीज में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाह रहे हैं, प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन को आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी फील होती है। इनको आई थिंक कुछ चीज़ों में ही आपकी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि यहाँ पर अगर परफेक्ट मैच आया ना, इट मीन्स बस कुछ चीज़ों में ही आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, वो भी इस वजह से क्योंकि और लोग इन्वॉल्व हो गए हैं। बात अगर आप दोनों के बीच की होती तो आप दोनों उसको अंडरस्टैंड कर लेते, बट जब और लोग इन्वॉल्व हो गए तो वहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई है। तो ये मुझे दिख रहा है, अदरवाइज़ ये पर्सन आपको खुद के लिए एकदम परफेक्ट मानते हैं। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पर एनर्जी है। ये भी हो सकता है कि आपने इनको फाइनेंशियली बहुत हेल्प किया है इनकी लाइफ में, और इनको ना आपके अंदर एक सपोर्टिव, काइंड एंड केयरिंग पर्सन दिखाई देता है। आप इनको बहुत डाउन टू अर्थ लगते हो, एंड इनको लगता है कि आपके साथ इनकी लाइफ अच्छी जाएगी क्योंकि आप सपोर्टिव पर्सन हो। और इन्होंने ना देखा भी है कि लोग ना अक्सर क्या करते हैं कि बुरे वक्त में ना साथ छोड़ करके भाग जाते हैं, बट इन्होंने ये चीज़ भी नोटिस की है कि इनकी लाइफ में जब भी बुरा वक्त आया आप उनके साथ खड़े रहे हो, आपने सपोर्ट दिखाया है उनको, आप छोड़ के नहीं भागे हो। तो ये चीज़ें भी हैं यहाँ पर जो कि उनको दिखती हैं, दिखाई देती हैं। सो यहाँ मुझे लग रहा है कि वो आपके साथ एक कंफर्ट फील कर रहे हैं। ठीक है, जजमेंट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जजमेंट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। ये पर्सन जजमेंट एनर्जी में क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। करंट एनर्जी, जजमेंट, द टावर।
एक और मौका, सेकंड चांस चाहते हैं इस रिश्ते में ये पर्सन। यस, डेथ एनर्जी। ये कार्ड्स मेजर अरकाना के और बड़े हैं भाई। ईगो इशू दिखता है मुझे यहाँ पर। अब चाहे ईगो इशू आपके पर्सन का हो या उनकी फैमिली का हो, बट यहाँ पर ईगो इशू है कि हम बड़े या हमारी बात सही, हमारी बात ही सर्वश्रेष्ठ है। सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है यहाँ पर। सो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। बट हाँ, ये रिश्ता कहते ना कि बहुत बुरे तरीके से टूटा है या फिर अच्छी कंडीशंस में। एक होता है कि यार म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई बीच का रास्ता निकालता है। सिचुएशन ऐसी बन रही है कि बीच का रास्ता निकलने को तैयार नहीं है किसी भी तरीके से। तो यहाँ पर ना मुझे लगता है कि ये पर्सन ना सेकंड चांस चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ये एक और मौका चाहते हैं इस रिश्ते में, या ये काम करना चाहते हैं अभी भी इस रिश्ते में, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स है। हो सकता है कि ये बात ना कर रहे हो बिल्कुल भी। ये भी हो सकता है कि आप ट्राई कर रहे हो उनसे बात करने का, लेकिन फिर भी इंसान आपसे बात ना कर रहा हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको भूल गए हैं या वो आगे बढ़ रहे हैं, रहना नहीं चाहते हैं। ऐसा नज़र आता है कि ये पर्सन भी कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगा रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ और इस सिचुएशन से कैसे बाहर आ सकता हूँ। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में क्यों है ये पर्सन, करंट एनर्जीज में किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर चैरियट है। यस, अगेन वही कि पर्सन बहुत सोच रहे हैं इन चैलेंजेस के बारे में। डेफिनेटली मुझे ना इस रिश्ते में चैलेंजेस दिख रहे हैं। अगर ये इस रिश्ते की बात शादी तक नहीं गई है, आप दोनों के बीच में इशू हो गया है, या ये पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं थे, ये पर्सन अपनी भावनाओं को नहीं बता रहे थे ठीक तरीके से, और आपकी बड़ी प्रॉब्लम यही थी, या ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या किसी तरीके की कोई क्लियरिटी नहीं दे रहे थे। उसके पीछे रीज़न ये डिफरेंसेस ही हैं जिनके बारे में जब भी वो सोचते हैं तो उनको दिखता है कि ये बड़े चैलेंज है। एंड द मून, इनकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। जब भी फैमिली बैठेंगी या जब भी फैमिली से मिलवाया जाएगा या बात की जाएगी तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी इन डिफरेंसेस को लेकर के। और इनको भी बहुत ज़्यादा हो सकता है सुनना पड़ जाए, ताने खाने बढ़ जाएं घर वालों के। तो ये सॉल्यूशन पहले ही निकाल रहे हैं कि लाइक कैसे क्या हो सकता है, या कैसे समझाया जा सकता है, या फिर जो ऑलरेडी जो प्रॉब्लम्स आ चुकी है उनको कैसे सॉर्ट किया जा सकता है। तो इस बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ऑफकोर्स वो अपनी एनर्जी दे रहे हैं। अगर कोई इंसान किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है, इसका मतलब ये है कि वो भी चाहता है कि वो चीज़ उसकी लाइफ में हो। तो ये आपके साथ रहने के बारे में इतना सोच रहे, रिश्ते के बारे में इतना सोच रहे, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं इच्छा तो है आपके साथ रहने की, आपके लिए फीलिंग्स हैं, आपके लिए इमोशंस हैं। हाँ, ये पर्सन थोड़े से प्रैक्टिकल टाइप पर्सन है, ये इमोशनल नहीं होते, रोते नहीं हैं चीज़ों को लेकर के। ये कोशिश करते हैं कि यार ट्राई करते हैं, हुआ तो ठीक। ये ना ऐसे रोने वाले इंसान नहीं है, इनकी ट्राई करने वाले इंसान है कि ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, बाकी डेस्टिनी में। ठीक है, कुछ देखो कुछ तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोते हैं बुरे वक्त में। जब भी प्रॉब्लम आ जाती है तो बस वो रोते ही रोते और एक्सक्यूजेस देते कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये प्रॉब्लम है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि छोड़ देते हैं किस्मत के ऊपर कि जो किस्मत में होगा देखा जाएगा, वो कुछ भी नहीं करते अपनी तरफ से। एंड कुछ लोग होते हैं जो कि उनका ये होता है कि हम कोशिश करेंगे, बाकी होना ना होना ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन हम अपनी तरफ से अपना 100% देंगे। तो आपके जो पार्टनर है ये तीसरे टाइप के पर्सन में से है कि जो कोशिश करेंगे, बाकी होगा नहीं होगा ऊपर वाला जाने, लेकिन वो अपनी तरफ से कोशिश तो ज़रूर कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में पर्सन क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर डेथ एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स। हो सकता है कि पूरा 1 साल हो गया हो आप दोनों की बात बंद हुए, या फिर अभी 4 मंथ्स हुए हों, 3 to 4 मंथ्स हुए हों, या उससे भी कम हो सकता है। 1-2 दिन की भी बात हो सकती है, हफ्ते भर की भी बात हो सकती है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके जो पर्सन है 1-2 दिन या हफ्ते भर वालों के लिए तो नहीं, बट जिनको महीने हो गए हैं या साल हो गए उनके लिए दिखता है कि आपके पर्सन ना अभी एक और उनके दिमाग में चीज़ें घूम रही हैं। वो ये कि यहाँ से चीज़ें ख़त्म हो गई, कहीं कोई और तो नहीं आ गया आपकी लाइफ में, कहीं आप किसी और के साथ तो कनेक्शन बिल्ड नहीं कर रहे हो, या आपकी फैमिली ने तो कोई और नहीं देख दिया।
तो ऐसा उनके दिमाग में चल रहा है कि कोई और पर्सन तो नहीं आ गया आपकी लाइफ में। तो इस चीज़ को लेकर के भी वो बहुत सोच रहे हैं कि मैं तो यहाँ कोशिश कर रहा हूँ, बट वहाँ से भी मुझे कुछ ज़्यादा खास पता नहीं कि उधर क्या हो रहा है। कहीं आप सब कुछ ख़त्म करके आगे तो नहीं बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। तो ये एक अलग से इनकी टेंशन चल रही है। सो एक डेथ कार्ड है ना, सो एक अननोन सा फियर है ये। उनको नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन एक फियर है। एंड मुझे लगता है कि ये भी चीज़ों को जल्दी ही करना चाहते हैं, क्योंकि इनके मन में डर है कि कहीं मैं करते करते इतना लेट ना हो जाऊँ कि फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाए आगे। ठीक है, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर क्यों, प्लीज़ बताइए। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, अगेन किंग ऑफ वॉन्ड्स का वही, आई थिंक ये अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, आपके लिए पैशनेट भी है, बट व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स का आना अगेन उसी चीज़ को बताते हैं, इनके माइंडसेट को बताता है कि ये जो पर्सन है ये बिलीव करते हैं परफेक्ट टाइमिंग पर। इनको लगता है कि काम करते रहो, अगर डेस्टिनी में हुआ, भाग्य में हुआ तो कहीं नहीं जाएगा। एंड आई थिंक दोनों ही थॉट्स में जगलिंग कर रहे हैं। यहाँ पर आया ना जगलिंग की एनर्जी, तो आई थिंक इन्हीं दो एनर्जीज में जगलिंग कर रहे हैं, जहाँ इनका ये है कि काम करते रहो, जो डेस्टिनी में है, जो किस्मत में है वो मिल जाएगा। मतलब कोई चीज़ अगर तुम चाहते हो तो तुम उसके लिए प्रयास करो, अगर वो आपकी डेस्टिनी में तो उसको आने से कोई नहीं रोक सकता। तो वैसे ही ये भी इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं और ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहते हैं। प्लस ये अपने आप को समझाते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा मत सोच कि उसकी लाइफ में कोई आ गया होगा या वो आगे बढ़ रही होगी या आगे बढ़ रहा होगा, ऐसा मत सोच, जस्ट काम कर। अगर डेस्टिनी हमारी है तो कोई कितना ही आ जाए फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस तरीके से खुद को समझाते हैं। यस, और खुद को पॉजिटिव रखते हैं। देखो ये पर्सन ना आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, इनको आपके साथ अपना फ्यूचर ब्राइट भी नज़र आता है। इनको लगता है कि मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा और इमोशनली इन्वॉल्वमेंट भी बहुत अच्छी होगी, एक दूसरे को बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करेंगे, एक हैप्पी फैमिली आपके साथ बनाना चाहते हैं। सो इनको इस रिश्ते में बहुत चीज़ें दिखती है और ये रिश्ता इनको बहुत अच्छा लगता है। इनका ये है कि लाइक मतलब जब भी ये फ्यूचर का सोचते हैं ना इस रिश्ते के, तो इनको इस रिश्ते का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट नज़र आता है। ठीक है, 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर जस्टिस है। आई थिंक इन्होंने बहुत बार आपका दिल दुखाया है और बहुत बार इन्होंने आपको निराश किया है। जैसे कि आपने उनको बहुत बार कांटेक्ट करने की कोशिश की और उनको पता है ये बात कि आपने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की या फिर बात करने की आपसे कोशिश नहीं की। तो आपको ऑफ कोर्स निराशा भी बहुत हुई, हर्ट भी बहुत हुआ, दिल भी बहुत दुखा। और ये जानते हैं कि इन्होंने ना आपको खुद से दूर खुद ने किया है चला के। आप तो कोशिश कर रहे थे बात करने की, लेकिन ये नहीं कर रहे थे। सो इनको पता है कि उस चीज़ ने आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचाई होगी और जो कुछ भी हो रहा है उन सब में आपकी कोई गलती भी नहीं है। तो ये पर्सन को पता है कि आपके साथ चीज़ें गलत हो रही हैं, जो आपको तकलीफ़ मिल रही है ना वो गलत मिल रही है, क्योंकि आपकी इसमें कोई गलती ही नहीं है किसी भी तरीके की। तो ये इंसान ना आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स अगेन, मुझे लगता है कि जैसे इनको अभी दुख भी हो रहा है, इनको रिग्रेट भी हो रहा है। रिग्रेट क्या, इन्होंने किया तो जान के ही था कि अगर आप बात कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे बट ये नहीं कर रहे थे आपसे कांटेक्ट, तो इन्होंने ये चीज़ जान के ही की। लेकिन इस बात का दुख है, यानी कि इस बात का एहसास है कि आपको कैसा फील हुआ होगा, और ये बहुत बड़ी बात है। अगर किसी इंसान को इस बात का एहसास है कि यार मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ पहुंचाई है, तो उस इंसान के अंदर इंसानियत है। लेकिन कोई ऐसे, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो दुख पहुंचा देते हैं और उनको एहसास तक नहीं होता कि मैंने किसी को कितनी तकलीफ़ पहुंचाई होगी, तो वो लोग खतरनाक होते हैं। तो जो लोग, जिसको एहसास है कि हाँ यार मेरी वजह से उसको हर्ट हुआ होगा, तो वो फिर भी उसके अंदर इंसानियत है। ठीक है, तो ये आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपकी इनमें कोई गलती नहीं है। पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए।
ये पर्सन पेज ऑफ सोर्ड्स एनर्जी में क्यों है? यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल है। पेज ऑफ सोर्ड्स बताता है ये पर्सन आपको स्पाई करते हैं, एंड 3 ऑफ पेंटिकल बताते हैं कि अगर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो ये पर्सन उनसे आपके बारे में पूछते रहते हैं, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स वगैरह का कोई नहीं है लेना देना, तो मुझे लगता है कि आपको स्पाई करते हैं और आपके आईडी में या आपसे कनेक्टेड लोगों को भी स्पाई करते हैं। मे बी इनको है कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, और आई थिंक ये पर्सन जो है सिर्फ आप ही को नहीं, आपसे जुड़े हुए लोगों को भी देख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि होता है ना कि कमेंट्स वगैरह एंड लाइक्स वगैरह में लोगों को देखना कौन कौन है कौन कौन नहीं है, वैसा। ये किस लिए? क्योंकि यहाँ पर आया था 2 ऑफ पेंटिकल, जब मैंने क्या बात बताई थी आपको कि इनको है मन में एक अननोन सा फियर कि कहीं कोई और तो नहीं आ गया आपकी लाइफ में, तो बस उसी को क्लियर करने के लिए कि थोड़ा मुझे पता तो रहेगा कि क्या हो रहा है। डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे भी रीज़न है कि आपको कोई उम्मीद नहीं देना चाहते। इनको लगता है कि अगर ये आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे तो आपको एक उम्मीद लगेगी कि शायद ये मेरे अब इस रिश्ते के लिए कुछ करेगा, फिर से उम्मीदें बनेंगी, फिर से आप इमोशंस कनेक्ट कर लोगे। तो इस पर्सन का ये कि एक बार मैं सेट कर देता हूँ चीज़ों को, अगर बनती दिखेगी बात तो फिर मैं जाऊँगा और बात करूँगा उससे, तो उसको हर्ट भी नहीं होगा, क्योंकि आई थिंक ये आपको अब हर्ट नहीं करना चाहता। इनको जैसे पता है कि ऑलरेडी मैं उसको बहुत हर्ट कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, एंड अब ये आपको और ज़्यादा हर्ट करना नहीं चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।